बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीकल्चर एवोल्यूशन के तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ज़िम्मेदार भाइयों, गंदम की काश्त के हवाले से चंद गुजारिशात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, क्योंकि पिछले दिनों महकमा ज़राअत की टीम यानी जो मुख्तलिफ ज़राई माहिर उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने चंद बुनियादी बातें गंदम की काश्त के हवाले से हमारे साथ शेयर की। तो मैं चाहता था कि अपने ज़िम्मेदार भाइयों तक उन पैगाम को जो है पहुँचा दूँ, ताकि गंदम की काश्त के हवाले से उन्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बीज के हवाले से, वक्त काश्त के हवाले से, शरह बीज के हवाले से, सीड ट्रीटमेंट के हवाले से। और इस हवाले से हमने ये भी अपने काश्तकार तक पैगाम पहुँचाना है कि पिछले साल कौन सी अच्छी वैरायटी थी जिसने अच्छा परफॉर्म किया, और उस वैरायटी की खासियत क्या थी कि अगर हम उसको जो है वो लेट भी काश्त कर लें तो हमें जो है वो अच्छी पैदावार मिल जाएगी। ऐसी कौन सी वैरायटी है, तो इस हवाले से हम चंद गुजारिशात आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त तक पहुँचते रहें। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वो मालूमात जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो आप तक सुनाते हैं और आप तक मालूमात पहुँचाते हैं। काश्तकार पे बात करें कि पिछले साल किस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया पैदावार के लिहाज से, उसमें अकबर 19 थी और फ़ख्र बखर थी। यानी ये दो अच्छी वैरायटी हैं पैदावार के लिहाज से। अगर इसकी अच्छी केयर कर ली जाए, यानी खाद के हवाले से, पानी के हवाले से, और अगर इसकी सीड ट्रीटमेंट कर ली जाए, ज़मीन की तैयारी अच्छी की जाए और बर वक्त काश्त किया जाए, तो आप इनसे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अब ज़िम्मेदार भाई इस हवाले से सवाल पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ काश्त हो सकती हैं। तो काश्तकार भाई फ़ख्र बखर और अकबर 19 वैरायटी जो है पंजाब के तमाम आबपाश इलाकों में काश्त हो सकती हैं। और अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आप इसको बर वक्त काश्त करें, यानी 1 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसको काश्त किया जा सकता है। लेकिन इस हवाले से मैं यही राय दूंगा कि आप इसको बर वक्त काश्त करें, यानी 1 नवंबर से ऊपर इसको काश्त कर लें, ज़्यादा लेट ना करें, ताकि पैदावार जो है वो आपकी कम ना हो। लेकिन इस हवाले से और बात बताता चलूँ कि अगर आप इसकी पछेती काश्त भी करते हैं, यानी अगर लेट भी हो जाती है, तो उसके लिए जो अकबर 19 वैरायटी है वो सबसे अच्छी वैरायटी है। जो पैदावार है वो कंपनसेट हो जाएगी, आप इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये दोनों ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी हैं, इसको ज़्यादा काश्त जो है वो वक्त पे काश्त कर लें। इसके अलावा ज़िम्मेदार भाई जो महकमा ज़राअत की नई मंजूरशुदा इकसाम है उसमें दिलकश 21 है, इसके अलावा सुबहानी 21 है, MH 21 है। ये नई वैरायटियाँ हैं। इसका ज़ाहिर सी बात है जब वो नई वैरायटी आती है इसका पोटेंशियल जो पैदावार के लिहाज से ज़्यादा होता है, अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा जो दूसरी पंजाब के तमाम आबाश इलाकों में वैरायटियाँ काश्त की जा सकती हैं, उसमें गाजी 19 है, बखर स्टार है, अनाज 17 है, जिनकोल 16 है, इसके अलावा बखर 20 है। ये चंद और वैरायटी हैं जो पंजाब के तमाम आबाश इलाकों में काश्त की जा सकती हैं। और इसके बाद ज़िम्मेदार भाई जो अगला मरला बताया गया वो शरह बीज के हवाले से था कि अगर आप वक्त काश्त के हिसाब से शरह बीज की अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ज़राई माहिर ने बताया कि अगर आप 30 नवंबर तक काश्त करते हैं तो उस सूरत में आप 40 से 50 जो किलोग्राम है बीज वो काश्त करेंगे, बशर्ते ये कि 85% उसकी जर्मिनेशन होनी चाहिए, यानी अच्छी जर्मिनेशन वाला जो बीज है वो काश्त करना है। और ज़िम्मेदार भाई जिस बीज का फ़ीसद होगा 85% से कम होगा उसका आप शरह बीज बढ़ाएंगे। तो इसी तरह अगर आप नवंबर के बाद काश्त करेंगे तो उस सूरत में आप जो शरह बीज होगा 50 से 55 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से रखेंगे, और उसकी शर्त भी यही है कि उसका जो फ़ीसद उगाव है वो 85% होना चाहिए। इससे कम जो उगाव होगा उसकी सूरत में आप शरह बीज बढ़ाएंगे। और इस हवाले से एक और चीज़ बताता चलूँ कि काश्तकार भाई हम मार वहाँ पे खाते हैं, यानी जो हमारी पैदावार है कहाँ कम होती है। अक्सर औक़ात सुनने में ये आता है कि जो पैदावार वाली वैरायटी है उसका पोटेंशियल तो अच्छा होता है, लेकिन हमें अच्छी पैदावार उस हिसाब से नहीं मिलती। इसमें गलती ये होती है कि बज़ाते खुद मैं भी इस चीज़ में शामिल हूँ कि हम अक्सर ये करते हैं कि जो पुराना बीज पिछले साल वाला मौजूद होता है वो उसकी हम तसल्ली नहीं करते, या तो वो टूटा फूटा होता है या उसका अच्छा जर्मिनेशन नहीं होता, तो वो हम काश्त कर लेते हैं, या फिर जो मुख्तलिफ बीमारशुदा बीज होता है वो काश्त कर लेते हैं। तो इस हवाले से हमने कोशिश करनी है कि आपने रजिस्टर्ड जो बीज है वो काश्त करना है, चाहे आप प्राइवेट अदारे से ले रहे हैं या चाहे आप गवर्नमेंट अदारे से ले रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपने जहाँ से भी बीज लेना है तो उसमें एक कोशिश करनी है कि जो टैग लगा हुआ बीज है, यानी वहाँ पे एक ब्लू कलर का नीले रंग का टैग लगा होता है, जो बीज आप खरीदते हैं उसकी आपने तसल्ली करनी है कि जो टैग है वो मौजूद है या नहीं, फिर इसको काश्त करें। और ज़िम्मेदार भाई सबसे अहम और अगला मरला ये है कि हमने कोई भी बीज काश्त करना है, चाहे भी आप कोई भी वैरायटी काश्त कर रहे हैं तो उसकी आपने सीड ट्रीटमेंट करनी है, यानी जहर पाशी लाजमी करनी है। गंदम के मामले में सजेशन तो नहीं होती कि आप कोई भी जहर लगाएं, लेकिन ज़िम्मेदार भाई ज़मीनी फंगस से बचाव के लिए शुरुआत में हमें कोई ना कोई फंजीसाइड की ट्रीटमेंट लाजमी करनी पड़ती है, और बाद में खोंगे जैसे रस जैसे मसाइल होते हैं उससे भी हमें बचना होता है। तो इसके लिए थाइफेनेट मिथाइल जो है रिकमेंड की जाती है, और अगर आप थाइफेनेट मिथाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 से 2.5 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब से जो है आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़िम्मेदार पे अगर आप थाइफेनेट मिथाइल नहीं करना चाहते तो एक ऐसा प्रोडक्ट हमने बताया था कि आप बायोफंजीसाइड ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसकी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
बहुत ही मुफीद प्रोडक्ट है, यानी केमिकल फंजीसाइड नहीं है, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं और अपने जो गंदम जैसे दूसरी फसलें हैं उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़िम्मेदार पे बताता चलूँ कि अगर आप थायरफ्रेंड मिथाइल इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपने अपने हाथ जो है वो नंगे नहीं करने, इसका भी बड़ा असर होता है। अक्सर ये सामने आप देख रहे हैं कि इस ज़िम्मेदार भाई ने नंगे हाथों से सीड ट्रीटमेंट की है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नंगे हाथों से जो है वो सीड ट्रीटमेंट करें। आप शॉपरेज भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ग्लव्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ज़िम्मेदार भाई ये थी चंद बुनियादी ज़रूरियात जो मैं चाहता था कि अपने ज़िम्मेदार भाई तक पहुँचा दूँ, ताकि वो बर वक्त इस हवाले से अपने इंतजामात मुकम्मल कर लें, अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। और ज़िम्मेदार भाई इससे हट के हमने आपाशी के हवाले से, खादों के हवाले से और लगाने के तरीके के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा गंदम की पैदावार मराहल पर मुफीद मालूमात की एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है, वो अपने चैनल पर अपलोड है। वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वो आप देख सकते हैं और इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ऐसी मालूमात मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।